कानपुर में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर के तत्वाधान में एक संगोष्ठी एवं ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों की कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रेयांश, यश, कृष्णा, लोकेश, शानिका आदि बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जहां डॉक्टर क्षितिज बंसल ने ऑटिज्म के विषय में अवगत कराया। डॉक्टर विवेक सक्सेना ऑटिज्म के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। डॉक्टर अरुण आर्या ने ऑटिज्म के प्रति जागरूकता पर बल दिया। डॉक्टर देवेंद्र अवस्थी ने बच्चों के मानसिक विकास के लिए अपने विचार साझा किए। श्रीमती रूमा चतुर्वेदी जी ने अभिभावकों को आगे आने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में शहर के जाने माने डॉक्टर्स, डॉक्टर विवेक सक्सेना, अध्यक्ष, एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन कानपुर, डॉक्टर अरुण कुमार आर्या, सचिव, डॉक्टर देवेंद्र अवस्थी, कोषाध्यक्ष, डॉक्टर क्षितिज बंसल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर की डायरेक्टर रूमा चतुर्वेदी जी, डॉक्टर साइमा अवस्थी, रुपेश कुमार, कामाक्षी कटियार, इमरोज राशिद, प्रज्ञा बाजपाई, गौरव शर्मा, अमीशी मिश्रा एवं कई अभिभावक उपस्थित रहे। मैं पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर, जो कि एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है स्पेशल नीड बच्चों का, मैं उसकी डायरेक्टर हूँ। और ऑटिज़म के क्षेत्र में आने का जो पूरा का पूरा श्रेय है वो मेरे बेटे को जाता है। जब वो 3 साल का हुआ तब मुझे पता चला कि उसको ऑटिज़म है, और उसी के माध्यम से मैंने कोशिश करी ऑटिज़म को जानने की। जब मुझे पता चला तब कानपुर में सुविधाएं नहीं थी। मैं उसको लेके 3 साल दिल्ली में रही, वहाँ पे उसकी थेरेपीज़ कराई, अर्ली इंटरवेंशन कराया। वहाँ के श्री राम स्कूल के अर्ली इंटरवेंशन में वो पढ़ता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हर पेरेंट के विसिनिटी में होनी चाहिए, और ये सर्विसेज हमको कानपुर में लेकर आनी चाहिए। तो इसी प्रेरणा से और एनएलके ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सहयोग से 2017 में हमने पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर की स्थापना करी, और विगत 5 सालों से हम ओटी, स्पीच, स्पेशल एड, ये सारी थेरेपीज़ के साथ साथ एनएलके दिशा नाम का एक इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड स्कूल भी चलाते हैं, जहाँ पर न्यूरोटिपिकल, जिन्हें हम नॉर्मल बच्चे बोलते हैं, उन्हीं के साथ हमारे न्यूरो डाइवर्स, यानी कि जो बच्चे जो डिफरेंट हैं वो साथ में पढ़ते हैं। इसके साथ हम लोग प्री वोकेशनल चीज़ों में भी हैं। जैसे मैंने बताया, हम लोग WHO का एक प्रोग्राम रन करते हैं। वयम नाम की पेरेंट सपोर्ट एक ग्रुप है, वो भी हम कानपुर में जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को ऑटिज़म है, उन सबको एक साथ लाने का हम लोगों ने भी प्रयास किया। धन्यवाद। और इस दिन भारतीय बाल रोग अकादमी की कानपुर शाखा और PKMC खलासी लाइन स्कूल के साथ हम लोगों ने एक अवेयरनेस वर्कशॉप कार्यशाला का आयोजन किया, और जहां पर हम पेरेंट्स को, समाज को और डॉक्टर्स को, सबको अवेयर करना चाहते हैं इस ऑटिज़म बीमारी के बारे में, और ख़ास तौर पे समाज में इस चीज़ की जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह ही हैं विद सम स्पेशल एबिलिटी, और कैसे हम इन बच्चों को बाकी समाज में इंटीग्रेट कर सकते हैं, और कैसे हम क्या करें कि ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह सोशल इंटीग्रेशन में काम आए। इसमें डॉक्टर्स का, समाज में पेरेंट्स का, और ऐसे स्कूल, स्पेशल स्कूल जो PKMC जैसे स्कूल, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमें भविष्य में लगता है कि ऑटिज़म के बच्चे भी सारे जैसे और नॉर्मल बच्चे सोसाइटी में अपना योगदान दे पाते हैं, वैसा ही दे पाएंगे हम सबके सहयोग से। तो ये दिन ख़ास तौर पे इसलिए महत्वपूर्ण है कि ऑटिज़म के सारे बच्चे हम अगर बहुत जल्दी उनको पहचानें और जल्दी उनका इंटरवेंशन शुरू करें, सब आपसी सहयोग से उन बच्चों को नॉर्मल सोशल इंटीग्रेशन में ला सकते हैं। ऑटिज़म की बीमारी क्या बच्चों में ही या बड़ों में भी हो? ऑटिज़म की बीमारी होती बच्चों में है, पर अगर उस बच्चे को आपने समय से नहीं पहचाना तो वो बड़े होकर कुछ ना कुछ साइकेट्रिक बीमारियों की तरह दिखाई देती है। लेकिन ये बीमारी, ऐसा मान के चलिए, जब बच्चे का माँ के पेट में उसका मस्तिष्क का विकास हो रहा था, जब वो बन रहा था, उसी समय कुछ नर्वस सिस्टम के जो आपस में कनेक्शन होते हैं वो कुछ गड़बड़ हो गए, कुछ अंतर आ गया उनमें, तो ये बच्चे दूसरे बच्चों से अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं। क्या कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं स्टार्टिंग बेस पीरियड में जिनसे कि हम पहचान सकते हैं? सबसे पहले जो मैंने बताया ना, ये सोशल इंटीग्रेशन का मामला है। सारे बच्चे घर में जैसे ही बड़े होते हैं तो जो और बच्चे होते हैं उनसे नॉर्मल खेलते हैं, उनसे उनका नॉर्मल इंटरेक्शन रहता है। एक निश्चित उम्र होती है जब वो बोलते हैं, एक निश्चित उम्र होती है जब वो दूसरों के साथ अपने आप को पहचानने लगते हैं। तो ऑटिज़म में ये सब चीज़ें डिफरेंट हर बच्चे में डिफरेंट होती हैं। हो सकता है बच्चा बिल्कुल बोलना ना शुरू करे, वो अपनी बातें मनवा लेगा लेकिन बोलेगा नहीं। हो सकता है कि ऐसा बच्चा दूसरों के सामने जाए तो बिल्कुल अंदर घुस जाए, वो रोना शुरू कर दे, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक जगह बैठ नहीं सकते,
वो जगह जगह जाएंगे दौड़ेंगे तो लोग कहते हैं कि बहुत शैतान बच्चा है। तो डिफरेंट बच्चे हर एक में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये साफ दिखाई देता है कि एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्ड हम लोगों का सोशल सिस्टम है उसमें ये बच्चे फिट नहीं होते, कुछ अलग तरह से बिहेव कर रहे होते हैं।